नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद सदर अस्पताल में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कैंप का आयोजन। जहानाबाद के सदर अस्पताल में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मरीजों और आम जनता को एड्स से बचाव और रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। जागरूकता अभियान का नेतृत्व अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने किया। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और एड्स विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि HIV एड्स मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुइयों के उपयोग, संक्रमित रक्त चढ़ाने और HIV संक्रमित मां से बच्चे में स्थानांतरण के माध्यम से फैलता है। एड्स से बचाव के लिए सुझाव: हमेशा सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और कंडोम का उपयोग करें। रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच सुनिश्चित करें। केवल नए और स्वच्छ इंजेक्शन और सुइयों का उपयोग करें। गर्भवती महिलाओं को समय पर HIV जांच करानी चाहिए। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की कि वे HIV से जुड़े किसी भी मिथक और भ्रामक जानकारी से बचें। साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच और जागरूकता से ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन ने फ्री HIV टेस्टिंग और परामर्श सेवाएं भी प्रदान की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का संकल्प लिया। को हर साल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर HIV दिवस मनाया जाता है। HIV और उसको एड्स भी कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग भी आज संडे था, लेकिन अपने टीम के साथ हम लोगों के साथ अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले पूरा माने मास के पर होता था। अस्पताल कर्मी, कुछ डॉक्टर लोग भी आ जाते थे, लेकिन संडे में केवल एक डॉक्टर इमरजेंसी में 2 रहते हैं, तो नहीं बुलाया जा सका। फिर भी हम लोग को कोरम पूरा करना था, तो हम लोग उसको तो मरीजों को किस तरह जागरूकता करते हैं सर? इसको लेकर कैसे जानकारी दी? प्रचार प्रसार होता है, प्रखंड से लेके समाज में लेके कहीं कहीं कैंप लगा करके होता है। ज़्यादातर PSC लेवल और ये सदर में होता है। फिर पोस्टरबाजी करते हैं हम लोग और यही होता है। सर, एक जो कैंप लगाया गया आज सदर अस्पताल में, ये प्रखंड में भी अस्पतालों में लगी गई कि सिर्फ जिले में लगी? असल में कैंप नहीं, तो आज कैंप आज नहीं लगा है। मान जागरूकता दिवस के तौर पर हम लोग अपने आप को कैंप में जाम होता है। ऐसे तो हर एक चीज़ और है कि जो भी पॉजिटिव केस आता है ट्यूबरकुलोसिस का, उसको HIV कराना मस्ट। ऐसे भी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में भी जो लेबर रूम में आती है या जैसी पॉजिटिव होता है उसका मेंस का, तो उसको HIV करा दिया जाता है प्रिकॉशनरी। और जहाँ HIV हो वहाँ TB के मरीज को हम लोग दोनों काम एक साथ कराते हैं, ताकि वो भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ऐसा तो नहीं है। सर, आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार सिंह है। मैं आज के डेट संचारी रोग पदाधिकारी तौर पर कार्यरत हूँ। हम लोगों को और मरीजों को, मरीज तो हम लोग नहीं बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मरीज शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग एड्स दिवस का ये जो हम लोग यहाँ पर आयोजन किए हैं, इससे लोगों में बड़ी उत्सुकता होती है कि आखिर क्या है। तो हम लोग बताते हैं कि आज एड्स दिवस है, तो एड्स दिवस में हम लोग ये बताते हैं कि HIV से कैसे बचा जाए, और HIV अगर हो गया है तो उसका इलाज कैसे होता है, और HIV संक्रमित के साथ भेदभाव नहीं करना है। इस तरह से हम लोग ये आयोजन किए हैं, जिससे जागरूकता फैल सकती है। अभी जो हमारे यहाँ है 2022 से आपको बता देते हैं, 7053 टेस्ट किए थे पिछले साल हम लोग 2022 में, उसमें 58 आया था। और फिर 2023 में हम लोग 7000 किए थे, उसमें 57 आया है। और 2024 में आज तक सिर्फ 31 पेशेंट हमारे पास। हमारे यहाँ ये है सुविधा कि यहाँ लिंक ART भी चल रहा है, क्योंकि जो जहानाबाद ज़िले के क्लाइंट हैं हमारे, वो गया में उनको बहुत तकलीफ़ होती थी जाने में, तो यहाँ लिंक ART खुला है। और जो संक्रमित व्यक्ति हैं जिनका दवा चल रहा है, वो यहाँ से दवा ले लेते हैं और बड़ा खुश होकर जाते हैं। फिर जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं जिसको हम लोग रेफ़र करते हैं गया में, वहाँ CD4 जांच के लिए। CD4 होता है कि उसके अंदर बीमारी कितनी फैली हुई, उसी हिसाब से दवाई चलता है। और उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 1500 रुपया पर मंथ, और अगर उनके बच्चे 0 से लेकर 18 साल तक हैं तो 18 साल तक हर एक बच्चे को 1000 रुपया दिया जाता है। अभी हाल में आपने सवाल किया था कि इसकी जागरूकता के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रेड रिबन क्विज़ का हम लोगों ने एक आयोजन किया था बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से और जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से।
तो जिले भर में जितने भी हाई स्कूल थे उनमें से हर एक स्कूल से एक छात्रा को यहाँ हम लोग बुलाए थे। लगभग 50 छात्र और छात्राएं सम्मिलित हुई थी। उसमें से 6 सेलेक्ट हुए, 3 ग्रुप करके। उसमें से जो प्रथम आए हैं उनको जिला स्तर पर, ये तो जिला स्तर पर हुआ, और राज्य स्तर पर उनका 6 दिसंबर को पटना में फिर प्रतियोगिता होगा। तो उसमें बच्चे को हम लोग लिखित और मौखिक दोनों सवाल किए थे कि HIV क्या है, HIV कैसे होता है, HIV से कैसे बचा जाता है। तो समझिए कि 100 बच्चा अगर 5 आदमी को भी बताया तो 500, फिर वो अगर 5 को बताया, इसी तरह से बढ़ते इस जाता है। प्रकार का जागरूकता को लेकर स्कूल में भी अभियान चलता रहता है। जी 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 जी। अभी आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा है। मैं यहाँ ICTC में परामर्शदाता के पद पर कार्यरत हूँ। और एक बात और हम बता दें, एक इंडेक्स टेस्टिंग होता है। इंडेक्स टेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर माता पिता कोई पॉजिटिव है, तो अगर मान लीजिए कि एक आदमी पॉजिटिव है तो उसके पत्नी को भी जांच करते हैं, तो वो पत्नी इंडेक्स हो गई। और फिर उसके बच्चे को हम लोग जांच करते हैं। 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा रहता है वो इंडेक्स कैटेगरी में आता है। ये अभियान हम लोग चलाए 3 महीना करीब। इसमें जितने भी छूटे हुए थे इंडेक्स टेस्टिंग में, इंडेक्स टेस्टिंग आप समझ गए होंगे, अगर पत्नी है तो पति उसका इंडेक्स हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया इसका, और पूरे जिला भर में जितने भी इंडेक्स टेस्टिंग था हम लोगों ने सबका कॉडम पूरा कर दिया, और अभी एक भी छूटा हुआ नहीं। दूसरी बात है कि HIV का TB से पूरा संबंध है। अगर HIV पॉजिटिव है तो उसका TB से जांच होता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर TB पॉजिटिव है तो वो HIV के लिए हम लोग जाते हैं, इसलिए कि HIV संक्रमित को TB होने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है। 60% आशंका रहती है, लेकिन TB पॉजिटिव को कोई आशंका नहीं रहता है कि TB होने से उसको HIV हो जाएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कहीं HIV के वजह से तो उसको TB नहीं हुआ है, तो हम TB वाले जो हमारे सर हैं वो वहाँ से रेफ़र करते हैं हमारे यहाँ, फिर हम रेफ़र करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सदर हॉस्पिटल में ही रेफ़र होता है, ब्लॉक स्तर पर भी, PSC स्तर पर भी जितने भी TB सेंटर हैं, अगर उनके पास पॉजिटिव आता है कोई भी, TB मरीजों पर भी खास करके ध्यान रहता है कि उस पर अगर TB के मरीज है तो उनको भी हो सकता है। TB मरीज को पहले से अगर HIV होगा तब TB हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई स्वस्थ आदमी उसको TB हो गया तो जरूरी नहीं है कि उसको HIV हो जाएगा, लेकिन HIV वाले को TB होने की संभावना 60% है। तो हमारे यहाँ अभी जो TB और HIV दोनों पॉजिटिव है, वो 5 क्लाइंट हैं जिनका दवा चल रहा है। और ये मैडम जो है वो STD देखती हैं, तो हम लोग HIV पॉजिटिव का TB STD ये सब कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये होना ही है। तो मैडम बताएंगे कि अभी 3 STD पॉजिटिव आया है, जो कि HIV पॉजिटिव भी हैं और STD पॉजिटिव भी हैं। तो हम लोग